अस्सलाम वालेकुम जी। हरकत वाले स्पर्म और मुर्दा स्पर्म, मैं आज आपको बताऊंगी कि जो मुर्दा स्पर्म होते हैं वो उनकी क्या वजूहात हैं और उनका इलाज कैसे करना होता है। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी स्लाइड्स दिखाती हूँ जिसमें नॉर्मल स्पर्म होंगे और जिसमें मरे मुके स्पर्म भी होंगे। तो आइए देखते हैं जी। ये देखिए जी, एक स्लाइड बनाई है, ये इसमें नॉर्मल स्पर्म्स हैं। ये इनकी हरकत देखिए कितनी अच्छी है। नॉर्मल स्पर्म जी, नॉर्मल स्पर्म की जो काउंट होती है वो तकरीबन तकरीबन मोर देन 15 मिलियन होती है। कम हो जाएगी तो उसको हम ओलिगोस्पर्मिया बोलेंगे। ये काम है जी स्पर्म, ठीक है, ये ओलिगोस्पर्मिया बोलेंगे हम इसको, ओलिगोस्पर्म। अच्छा, अब ये जो हरकत है ये तकरीबन 30 to 40% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जिनकी हरकत अच्छी हो। तो ये देखिए कितनी अच्छी है। और ये दूसरी तरफ देख लें जी, लूले लूले लंगड़े मरे मुके स्पर्म बिल्कुल खत्म हो रहे हैं जी। बेहोश स्पर्म, बेहोश हुए हुए स्पर्म। ये देखिए ये बिल्कुल ही खत्म है ना, इनको नेक्रोस्पर्मिया कहते हैं, बिल्कुल मुर्दा स्पर्म है बिल्कुल। अब आती है जी मॉर्फोलॉजी। ये देखिए स्पर्म को, आगे की तरफ की स्पर्म की मूवमेंट हरकत अच्छी होनी चाहिए। ये नॉर्मल स्पर्म है जी, ये देखिए अपनी हरकत के साथ ये बिल्कुल नॉर्मल स्पर्म है, ये बिल्कुल सही हरकत कर रहे हैं, ठीक है जी। और अब आप ये देखिए इनका मैं मॉर्फोलॉजी दिखा रही हूँ। ये हेड और नेक और टेल कितनी अच्छी बनी हुई है, ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट स्पर्म है जी, ठीक। ये डेड स्पर्म है जी, ये देखिए बिल्कुल। और इसकी गर्दन देखिए बिल्कुल सही नहीं है, ये इसका हेड बिल्कुल ये डिफेक्ट है, ये हेड के डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, ये हेड के डिफेक्ट्स हैं जी, ये गलत है, ये स्पर्म्स अच्छे नहीं है। ये देखिए जी, ये बिल्कुल लम्बा पड़ा हुआ। अब 30% अगर कईयों के वो लिखा होता है ना स्पर्म इमोटाइल, मतलब डेड स्पर्म 30% तक है तो इलाज के लिए भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल होता है। 50% जो है इसका मतलब ये है कि अब आपको इलाज करवाना शुरू कर देना चाहिए। और 100% मरे मुके स्पर्म्स ना प्रेगनेंसी कर सकते हैं ना कुछ, उनका इलाज करवाना जरूरी होता है। अब ये क्यों है, ठीक है, अब ये क्यों है स्पर्म इस तरह के ऐसे क्यों होते हैं? या तो आदमी की एज बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, मोर देन 50 या 60 कह लें आप, 60 इयर्स की एज में जो है उसमें जाकर तो स्पर्म्स के इस तरह की कंडीशन हो जाती है और स्पर्म जो है मुर्दा होना शुरू हो जाते हैं। अब दूसरा जो है वो क्या है कि हीट, आपके जो टेस्टीज हैं, गोलियां हैं, उनको बहुत ज्यादा हरारत पहुंच रही है जिनकी वजह से क्या होता है कि स्पर्म्स मुर्दा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कई लोग हैं ना वो जिस तरह से वेल्डर्स होते हैं या जिनके ये जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं तो उनके स्पर्म्स इस तरह से प्रॉब्लम करना शुरू हो जाते हैं। थर्ड क्या है, हार्मोनल प्रॉब्लम। यहाँ ब्रेन से जो है वो हार्मोन्स कम आ रहे हैं, ठीक है, इसको हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं। इसमें क्या होगा, हार्मोन्स कम होंगे, मतलब टेस्टोस्टेरोन ही कम है, एलएच कम है, एफएसएच कम है, तो जो है वो स्पर्म डेड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इन्फेक्शंस हैं, ठीक है। अब अगर इन्फेक्शन हो गई है तो उसकी वजह से जो है ना वो अंदर जो स्पर्म्स हैं वो जो है मुर्दा होना शुरू हो गया। और इन्फेक्शन किसी भी तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी हो जाती है, या जो बंदा है उसको अपने आप से, कईयों को बहुत ज्यादा यूरिन का इन्फेक्शन, जब पेशाब का इन्फेक्शन चलता जाता तो वो गदूद तक चला जाता है, प्रोस्टेट तक चला जाता है और बाद में वो स्पर्म्स का भी बेड़ा गर्क करना शुरू कर देता है और एक दायमी इन्फेक्शन लग जाता है, ठीक। और हाँ, कई लोगों को स्पर्म खारिजी भी होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्या होता है, आहिस्ता 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 जब एक तो अखराज काम होता है उनके जो मनी का, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है स्पर्म सारे डेड होना शुरू हो जाते हैं और उनका मनी का अखराज नहीं होता है, उनका मनी अखराज नहीं होती है, मतलब वो जो अखराज होता है उसके अंदर मनी ही नहीं आ रही होती है, ठीक है। हमेशा जब ऐसा टेस्ट आए तो 2 बार टेस्ट करना चाहिए और 2 मुख्तलिफ लेबोरेटरियों से टेस्ट करवाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक बार कई दफा कई जगहों की जो लेबोरेटरीज होती है ना वो क्या करते हैं कि जो वो कॉन्डोम देते हैं ना इकट्ठा करने के लिए, वो जो स्पर्म लेने के लिए, उसमें वो कुछ वो जो ऐसा फ्लूइड होता है उसके अंदर कि वो स्पर्म्स को डेड कर देता है। तो आपने एक जगह से 2 बार टेस्ट करवाने हैं और 2 मुख्तलिफ लेबोरेटरियों से टेस्ट करवाना। इलाज, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दे दो, ठीक है। लूज अंडरगारमेंट्स पहनो, अंडरवियर्स लूज पहनो और अपने नफ्स को धो, ठीक है, पानी के साथ आपको धोना चाहिए उसको, और ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाए, ठीक है। ये उनके लिए जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं या जो कि ज्यादा गर्म जगह के ऊपर जो काम कर,
अगर वो कोई ड्रग की एडिक्शन कर रहे हैं, क्योंकि कई जो ऐसे नशावर चीजें होती है ना, उनकी वजह से भी स्पर्म्स डेड होना शुरू हो जाते हैं, तो उनकी वो नशावर चीजें खत्म करानी होती है, वो बंद करानी। और अब उनके हमल के लिए हम क्या करते हैं, ज्यादातर ऐसे जो हैं उनकी गोलियों में से हमें स्पर्म को एक्सट्रैक्ट करना होता है और फिर उससे डायरेक्टली हमने जो एग है उसके अंदर इंसर्ट कर देना होता है, और इसको इक्सी बोलते हैं। ठीक है, ये इक्सी का तरीका जी। ये देखिए, ये नीडल में स्पर्म को कलेक्ट कर लिया जाता है। ये एग, अब ये एग है और इस नीडल को में जो हमने स्पर्म लिया था उसको हम डायरेक्टली इस एग के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ये नीडल को हम एग के साथ करीब लेकर आ रहे हैं और हम एग, ये देखिए बीच में स्पर्म भी नजर आ रहा है आपको। जब स्पर्म बिल्कुल इसके करीब आ जाएगा तो नीडल के ये अंदर इंसर्ट कर देंगे, नीडल को अंदर, ये एग के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। और ये देखिए, बड़ा ही ख्याल से इसको सारे प्रोसीजर को करना होता है। और ये स्पर्म को हमने इसके अंदर, स्पर्म अभी एंटर हो जाएगा इसके अंदर और फिर आगे ये निकल कर ये स्पर्म जी इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं जी इक्सी जी। तो ये सारा प्रोसेस है जी। और ये जी सारा प्रोसेस ये मैंने प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको बता रही हूँ जी। ठीक है, इसमें किसी के हिसाब से मैं किसी के को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ किसी भी। और ये जो मेरी वीडियोस होती हैं ये 18+ लोगों के लिए होती हैं। प्लीज समझने की कोशिश करें कि इसमें मैं किसी किस्म का किसी को कोई हरासमेंट नहीं कर रही होती और मैं किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ा कर रही होती। अपना ख्याल रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जी, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत लव यू। अल्लाह हाफिज।